हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो कि फोर्थ 4 स्टेजेज हैं इसकी। फर्स्ट है गर्भावस्था जिसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, जो कि 4 सप्ताह या फिर 280 दिन का होता है। और दूसरा है शैशवावस्था जो कि इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। और तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसको चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, और वो 2 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। और इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 वर्ष की होती है, और फिर दूसरा है लेटर चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है। फिर फोर्थ है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो कि 13 से 19 वर्ष की मानी जाती है। और इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि गर्भावस्था या प्रीनेटल स्टेज किसे कहते हैं। प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है, इसमें या 280 दिन का होता है या 40 सप्ताह का होता है। इसमें जो है बच्चा माँ के ऊपर निर्भर होता है। और इसमें 2 तरह के विकास होते हैं। फर्स्ट है सिफेलोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डल जो कि सिर से पैर की तरफ इसका विकास होता है, जिसे हेड टू टोज। और फिर इसमें जो विकास होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। और दूसरा जो विकास होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, मध्य से बाहर की तरफ, जिसको हम सेंटर टू पेरिफेरी कहते हैं। और इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, नियर टू फॉर भी कहते हैं इसको। और दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसे इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, यह स्टेज जो है यह जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। और इसमें बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के थ्रू जो है सीखता है, जैसे बच्चा टच करके या फील करके, देख करके जो है चीज़ों को सीखता है। और फिर इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसका और ग्रोथ, ये बहुत ही रैपिड होता है, फास्टेस्ट स्टेज होती है ये। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, खतरों से भरा पीरियड होता है ये बच्चों के लिए। कहीं जैसे गिर जाए तो चोट लग जाए, जिससे बीमारी भी बन सकती है, इसीलिए खतरे से भरी स्टेज होती है इनके लिए। और फिर हम थर्ड देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो कि 2 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। और इसी अवस्था को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था या फिर लेटर चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। तो हम देखेंगे फर्स्ट पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, जो है अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है। इसमें जो है बच्चा टॉय एज जिसे हम कहते हैं या फिर प्ले एज, इसमें बच्चा जो है खिलौने से खेलता है। और ये एरिक एरिक्सन के द्वारा कहा गया है। और दूसरा ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा की विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। और इसमें बच्चा नकल करके सीखता है, अपने परिवार में ये बच्चा नकल करके सीखता है चीज़ों को। और इसमें भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और फिजिकल डेवलपमेंट इसमें फास्ट होता है, जबकि मोटर डेवलपमेंट जो होता है फिर स्लो होता है। और फिर हम दूसरा देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। और इसे हम गैंग एज भी कहते हैं, टोली अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो है अपनी टोली बनाकर खेलता है। और इसे स्पोर्ट या फिर गेम एज भी कहते हैं, प्ले एज भी कहते हैं। और इसे स्कूल एज भी कहते हैं, जबकि इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है। और इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होता है, जबकि मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, जिसमें दौड़ना, उछलना, कूदना, भागना आदि बहुत ही तेज होती है। इसमें मोटर डेवलपमेंट तेज होता है। फोर्थ है किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज जो कि 13 से 19 वर्ष मानी जाती है। और इस अवस्था को स्टेनले हॉल ने तो किशोरावस्था को तूफान या तनाव की अवस्था बोला है। संक्रमण काल या फिर ट्रांजिशन पीरियड इसे कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है ना तो एडल्ट होता है और ना ही
चाइल्डहुड स्टेज में होता है। इसे आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहते हैं। और इसमें लैक ऑफ इसमें संवेगों की कमी होती है, लैक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। बच्चा पल भर में ही वो चिड़चिड़ापन हो जाता है और पल भर में ही वो बच्चा जो है शांत हो जाता है। और इसे आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है कि बच्चा खुद नहीं समझ पाता है कि मैं कौन हूँ। ना उसे एडल्ट स्टेज में होता और ना ही वो चाइल्डहुड स्टेज में होता। और संक्रमण काल किसे कहते हैं? तो संक्रमण काल का मतलब होता है कि बच्चा जो है ना ही एडल्ट में होता है और ना ही एडल्ट और चाइल्डहुड के बीच का जो काल होता है वही संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं इसे ब्रिज पीरियड इसी को कहते हैं, ट्रांजिशनल काल को। हाँ। और स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है। आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।